हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो लेट्स सी। सबसे पहले चीज़ हम आज निफ्टी को देखते हैं, फिर उसके बाद बैंक निफ्टी एंड फिर निफ्टी। तो सबसे पहली चीज़, अगर हमने मंथली क्लोज किया है आज, अगर आप देखें तो पॉजिटिव है। जो पूरे महीने में आपने नॉइज सुना होगा, बहुत सारा नॉइज मार्केट में ये हो गया, बट वी आर क्लोजिंग अप, राइट। प्रीवियस मंथ से हम 344 पॉइंट क्लोज अप दे रहे हैं, राइट। सो दैट्स द मैसेज फ्रॉम द मार्केट। लेट्स लुक एट द वीकली। वीकली भी आई थिंक हम अगर देखें तो ऑलमोस्ट नियर टू ऑल टाइम हाई की तरफ है, और अगर हम वीकली क्लोजिंग देखें तो ऑल टाइम हाई 22,500 है, और अभी 22,300, 200 पॉइंट नीचे है अगर क्लोजिंग से देखें तो, राइट। सो बेसिकली देर इज नथिंग, ऐसा नहीं बोल सकते कि बाजार में बहुत खराबी है। अगर है तो निफ्टी शुड नॉट बी एट ऑल टाइम हाई और नियर टू ऑल टाइम हाई, या। सो सबसे पहले चीज, अगर हम आज थोड़ा ब्रॉड ट्रेंड देख लेते हैं, राइट। तो सबसे पहली चीज, अगर ब्रॉड ट्रेंड देखेंगे तो वी आर इन अप, राइट। यहाँ पे एक HDFC बैंक का जो अगर याद है तो गैप डाउन हुआ था, फिर उसके बाद कंटिन्यूअसली वी आर ट्राइंग टू, बट एक ब्रॉड टाइट रेंज है। मतलब मार्केट थोड़ा ऊपर जाता है, फिर थोड़ा ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, राइट। सो क्लियर एक ऐसा ट्रेंड अभी तक नहीं देखने को मिल रहा है, राइट। सो मुझे लगता है सूनर और लेटर वी विल हैव सच काइंड ऑफ ट्रेंड, जो हमने ये देखा था इलेक्शन के जो रिजल्ट है उसके पहले और उसके बाद। सो फॉर टुमारो लेट्स, मैंने कुछ लेवल्स मार्क डाउन करके रखे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है ये जोन 22,200 से 222 कह रहा हूँ, राइट। ये एरिया को बाजार अब नीचे में जाके तोड़ना नहीं चाहिए अगर बाजार को ऊपर जाना है तो, राइट। तो सबसे पहले अपना का ये कंफर्मेशन है 22,200 से 220-30, ये जोन में मार्केट। मान लो कल अगर एग्जांपल यहाँ पे आपको आसपास मिला, फिर रुके और फिर ऊपर जाने की कोशिश कर, तो लुक फॉर अ लॉन्ग पोजीशन, या। दूसरा एरिया है, कल लास्ट आवर में बहुत ऊपर नीचे एकदम पैनिक था लास्ट आवर में, जो मंथली और ईयरली भी सेटलमेंट था, मतलब तो वो बेसिकली वॉलेटिलिटी था। सो टुमारो 22,400 के ऊपर अगर बाजार मान लो यहाँ से ऊपर जाने के बाद निकलता है और यहाँ पे टिकता है और फिर ऊपर जाता है, तो वी कैन लुक फॉर लॉन्ग पोजीशन, राइट। सो शॉर्ट नहीं सोचना है, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं वी आर, जो ये पैनिक आया था उसके बाद है, तो ये पुल बैक के बाद मुझे लगता है मार्केट में भी गोइंग टूवर्ड्स ऑल टाइम हाई, या। सो दैट इज हाई प्रोबेबिलिटी। सो लुक फॉर ये एरिया जो मैंने आपको बताया 22,200 से 222 के एरिया, उसके आप ध्यान रखिए, जो बेसिकली जहां से ये प्रीवियस जो ब्रेकआउट हुआ है, या। लेट्स लुक एट द बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे और देखेंगे तो बैंक निफ्टी भी कहीं ना कहीं एक टाइट रेंज में है। मंथली देख लेते हैं सबसे पहले। मंथली भी लास्ट महीने से पॉजिटिव दिया है क्या, 1,000 पॉइंट। तो बेसिकली जो बहुत बड़ा जो ये आया था वीक वीकली मूव, सॉरी मंथली मूव, उसके बाद 3 मंथ वही रेंज में है। सो सूनर और लेटर मुझे लगता है ये टाइटनेस और बढ़ती जा रही है, राइट। तो ये मुझे लगता है सूनर और लेटर, बिकॉज ट्रेंड इज अप, राइट। तो प्रोबेबिलिटी इज ऑल्सो अप, राइट। आई एम नॉट इन टू द कैंप ऑफ द यहाँ से ब्रेक डाउन हो जाएगा। आई डोंट हैव दैट काइंड ऑफ एविडेंस एज ऑफ नाउ। लेट्स लुक एट वीकली ऑल्सो। ये ऊपर में मूवमेंट आया, फिर उसके बाद थोड़ा पुल बैक आया HDFC बैंक के बाद, फिर उसके बाद पुल बैक आया, देन अभी हमने पुल बैक एक नीचे साइड देखा शॉर्ट। क्या ये पुल बैक ऑल टाइम हाई की तरफ जाएगा? सो दैट्स द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अस। सो लेट्स ट्राई टू सी। सो सबसे पहले चीज अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं एक गैप डाउन हुआ, उसके बाद एक ब्रॉडली एक ट्रेंड में आई, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नहीं, राइट। तो अब नेक्स्ट टाइम जब जैसे ही बाजार इसके ऊपर निकलता है, ये पॉइंट आप पकड़ लो बाय 48,000 मोटा मोटी, तो ये ब्रेकआउट में भी ऑल टाइम हाई की तरफ निकल जाएगा बाजार। सो अभी अब हम ऑब्जर्व करें तो फॉर टुमारो 46,950 टू 47,000 का एक जोन है, राइट, जिसको हमें ध्यान रखना चाहिए। सो बेसिकली ये जितने भी सेलर्स ने कोशिश करके आए थे वो अभी प्रॉब्लम में आ गए हैं। सो वी नीड अ फॉलो अप बाइंग ऑल्सो, राइट। सो बेसिकली अगर ये जो हमें एक बाइंग देखने को मिला तो ये पुल बैक, इसके बाद हमें एक नेक्स्ट बाइंग देखने को मिलना चाहिए जो इसके ऊपर निकले, तो दैट मीन्स वी आर we are having a highest probability go towards all time high, right? So tomorrow observe this area 46,980, 4950, 47,000, right? कहीं ना कहीं यहाँ पे बेस बना के फिर ऊपर जाने की कोशिश करते, लुक फॉर अ लॉन्ग पोजीशन। दूसरा एक एरिया है आपको जिसको ध्यान रखना है, ये जो बाजार जो इसके ऊपर निकल जाए, मान लो कल यहाँ पे सीधा 47,300 के ऊपर, और फिर यहाँ पे टिकर फिर ऊपर जाने की कोशिश करते, लुक फॉर अ लॉन्ग पोजीशन अराउंड, या।
एंड अगर मान लो इसके नीचे बाजार चला जाता है तो ये एक एरिया है जहाँ पे बाजार डिफेंड करना चाहिए, जो है 46,600 टू 700 के आसपास का एरिया। या एंड ये एरिया को आप ध्यान रखिएगा, 46,000 मोटा मोटी। या जो ब्रॉड ट्रेंड इसका खराब यहाँ पे हो जाएगा, बाजार इसके नीचे चला जाएगा और फिर टिकेगा तो ब्रॉड ट्रेंड खराब हो जाएगा इसका भी। या सो लेट्स सी टुमारो बाजार क्या करता है और क्या पॉसिबिलिटीज क्रिएट करता है अपने लिए। और सेम वे अगर आप फिन निफ्टी को भी देखेंगे, बैंक निफ्टी जैसा ही एक बड़ा मूव मंथली और उसके बाद एक टाइट रेंज में, राइट। सो सूनर और लेटर आई थिंक इट शुड गो टुवर्ड्स ऑल टाइम हाई अगेन। लेट्स लुक एट द डेली चार्ट। वीकली में भी देखेंगे तो सेम बैंक निफ्टी जैसा ही दिखेगा। लेट्स लुक एट द डेली। सो ये जो गैप डाउन हुआ था HDFC बैंक वाला, कहीं ना कहीं हमने लास्ट एक्सपायरी के दिन उसको क्रॉस करने की कोशिश किया। जैसे ही बाजार इसके ऊपर सस्टेन रहे, राइट, ये जो गैप डाउन था 21,100 आप पकड़ लो मोटा मोटी, 21,000 टू 21,100, जैसे ही बाजार उसके ऊपर निकलेगा लुक फॉर लॉन्ग पोजीशन, बिकॉज काफी टाइम बाजार ने स्ट्रगल करने के बाद ये लेवल को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये ब्रेकआउट जो यहाँ पे आया और वापस आ गया, तो अगर ये स्ट्रॉन्ग फॉलोअप है तो इसके ऊपर फिर से निकलना पड़ेगा बाजार को। तो दैट विल प्रूव अ स्ट्रेंथ। अभी एज ऑफ नाउ क्या है, वी हैव बेनिफिट ऑफ डाउट। तो 21,150 के ऊपर अगेन फिर से निकले तो बाजार में, मतलब आप समझो फाइनेंशियल स्टॉक्स में काफी बाइंग दिख सकता है। तो अब टुमारो 20,800 का एक जोन है और ये 20,900 है बेसिकली। तो बाजार कहीं ना कहीं यहाँ पे सस्टेन करे या यहाँ पे नीचे जाके सस्टेन करे और फिर ऊपर जाने की कोशिश करे, राइट। तो लुक फॉर लॉन्ग, ये एरिया भी लॉन्ग है और यहाँ पे भी एक लॉन्ग एरिया बन सकता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, मान लो यहाँ से गैप अप ही ओपन रहता है बाजार इसके ऊपर, या मोटा मोटी 21,050 के ऊपर, तो जैसे ही इसके ऊपर जाके सस्टेन करे और फिर ऊपर जाने की कोशिश करे तो लुक फॉर अ लॉन्ग पोजिशन। या एंड लेट्स लुक एट द स्मॉल कैप इंडेक्स। स्मॉल कैप इंडेक्स का मंथली चार्ट देख लेते हैं सबसे पहले चीज। तो मंथली 4% क्लोजिंग नेगेटिव दिया है आफ्टर दिस बिग रैली, राइट। लेट्स लुक एट द वीकली। सो वीकली देखेंगे तो वी हैव पॉजिटिव 1.42% जो बड़ा सेलिंग आया है उसके बाद एक। लेट्स लुक एट डेली। या सो डेली में आप देखेंगे तो लास्ट डे कुछ ज्यादा प्लस माइनस नहीं था। सो ये कंटिन्यूस 4 दिन से जो तेजी है उसको पुल पॉश किया है, राइट। सो बाजार कहीं ना कहीं ये जो पैनिक का दिन था उसके ऊपर है, तो मे बी एक स्लाइड पुल बैक भी यहाँ पे देखने को मिल सकता है और फिर उसके बाद फॉलो बाइंग के साथ है। बिकॉज ये सेलिंग के बाद ये जो तेजी आया है उसके बाद एक पुल बैक भी आ सकता है, राइट। और वो पुल बैक के बाद बाजार कैसे स्ट्रेंथ करता है तो वो फर्दर शो करेगा। आपको ये पॉइंट को ध्यान रखना है, बाजार यहाँ पे आया कि सेलिंग कैसे आता है, फिर पुल बैक और फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है तो कैसे करता है, राइट। सो एज ऑफ नाउ अगर बायर्स फिर से एक्टिव होते हैं तो ये जोन को ब्रेक डाउन करना बहुत ज़रूरी है, राइट। क्योंकि यहाँ पे भी हमने पहले भी आइडेंटिफाई किया था ये एक एरिया है जहाँ पे बायर्स डिफेंड कर सकते हैं, एग्जैक्टली वहाँ से ही बायर्स ने डिफेंड किया है। या सो लेट्स सी नेक्स्ट वीक बाजार कैसे ऐसे कंसोलेशन करता है या थोड़ा पुल बैक करता है और फिर ऊपर जाता है। या सो लेट्स सी, बट आपको ये पॉइंट को ध्यान रखना है 15,700 15,800 के आसपास। या सो थैंक यू सो मच एंड सब लोगों को फिर नेक्स्ट वीक मिलते हैं। थैंक यू।